बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोफी टीवी। मैं हूँ आपका खादम मलिक मोहम्मद नवाज सोफिया। नाज़रीन, इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर हूँ और ये जो वकला हज़रात दूर दराज से आए हैं, तो आइए इनसे इनका मौक़िफ़ पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हो आप? मैं इस्लामाबाद से आई हूँ, आयशा खालिद मेरा नाम। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे कि इकट्ठे हो रहे हैं, ये क्या मतलब हो रहा है आप लोगों के सामने, ये खिलवाड़ हो रहा है, ये कानून के साथ ये क्या कर रहे हैं? जी, ये कानून के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी अदलिया है, जुडिशरी है और हम चीफ जस्टिस साहब है सुप्रीम कोर्ट, इनके ऊपर हमें पूरा एतमाद है और हम लोग ये होने नहीं देंगे। अच्छा, यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ने डेट अनाउंस करती हुई थी इलेक्शन की, पंजाब इलेक्शन की जी, और उन्होंने ये कहा था कि 10 अप्रैल तक जो फंड्स है पंजाब के लिए इलेक्शन कमीशन को दिए जाएँ। जी जी, बट इन्होंने अभी तक फंड्स नहीं दिए। ठीक है। तो और अभी अगर फाइन नहीं देते और इलेक्शन नहीं करवाते तो इन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगेगी और साथ में ये नाअहल भी होंगे फाइनल के। अच्छा, ये बताएं कि कल वो जो गोल्डन जुबली में एक जस्टिस साहब चले गए हैं जनाब, वो काजी फैज़ीसा साहब, आप लोगों के क्या तबसरात हैं उस पर? सर, वैसे अगर उन्हें इनविटेशन थी तो मना तो नहीं है, लेकिन जो आजकल सूरत हाल थी उसके तहत उन्हें नहीं जाना चाहिए था, उस सूरत हाल को देखना चाहिए था। बाकी इनविटेशन तो बाकी 15 जजेस को भी थी, लेकिन और तो कोई नहीं आया ना? हाँ, नहीं, कोई भी नहीं आया। तो अब आप लोग बेहतर समझ सकते हैं, इसलिए मैं कुछ कहूँगी नहीं। अच्छा, ज़ाहिर चीज़ है। तो अगर फ़र्ज़ किया है ये इलेक्शन कमीशन वाले मतलब ये इलेक्शन नहीं करवाते तो आपका आगे क्या लाएअमल होगा आप लोगों का? इलेक्शन हमारा लाए अमल तो हमारा तो हमेशा यही होता है कि कानून और आयन की पासदारी हो, कानून के मुताबिक फैसला हो और जो कानून कह रहा है और आयन कह रहा है, स्पेशली आयन भी, जो कानून है वो भी आयन के पाबंद ही है। जी जी। तो आयन भी ये कहता है कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर होना चाहिए। अब चीफ जस्टिस साहब ने जब कह दिया है कि ये इंतखाबात की 14 मई को डेट दे दी है और फंड्स का लिए भी कहा है, अगर वो ये नहीं करते तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वो तो कल चीफ जस्टिस साहब ही सब कुछ करेंगे। वो तो कल कह रहे हैं ना कि मतलब वो तो इस सुप्रीम कोर्ट को भी अपने मतलब लाएअमल वो चेंज कर रहे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह होगा नहीं, कानून जो हम इंशाल्लाह हमला होने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया। कुछ भी कर लें, लेकिन कानून और आयन की पासदारी के ऊपर नहीं जा सकते। हमारा काम है हम कानून की पासदारी करें, आयन की पासदारी करें। अगर वो कुछ भी करते हैं हम ये होने नहीं देंगे। हम लोग वकला अभी साथ हैं, जज साहब के साथ है, अवाम भी साथ है, अवाम साथ है और ऐसा कुछ भी वो चीफ जस्टिस साहब के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें शटर डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये हम लोग होने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जनाब दसम ग्रामी मलिक जवाद असगर एडवोकेट। मलिक साहब, ये दसो कि जो कुछ खलवाड़ हो रहा आवाम को कोई चीज़ लभ रही माशाल्लाह तुसें इकट्ठ ते कर लिया वे, तो ये की मतलब अज तक के लाएअमल तुहाडा ते की? बेसिकली देखें ना जी, कोर्ट का ऑर्डर था हाँ कि 10 तारीख तक जो है फाइनेंस जो है आना है इलेक्शन कमीशन के पास। ठीक है और 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने उसी की रिपोर्ट सबमिट करवानी थी। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। कल बेसिकली उनका ये बयान आया है कि जी एक तो हमारे पास फाइनेंस नहीं है, ठीक है, और दूसरा इलेक्शन कमीशन ये बेसिकली इस्तदा कर रहा है पार्लियामेंट और कौमी असम्बली से कि हमारी पावर को इन्हांस किया जाए ताकि आने वाले वक्त में इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो डेट देनी है वो इलेक्शन कमीशन दे। ठीक है। सदर का जो उसमें इख्तियार है या गवर्नर का है या बाकियों का भी जिस हवाले से जो इख्तियार है उसको कर्टेल किया जाए। ठीक है। अब ये बेसिकली सुप्रीम अथॉरिटी है इलेक्शन कमीशन की कि जो बेसिकली डायरेक्शन आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको फॉलो करना। इसमें लास्ट हियरिंग पे सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तौर पर सेक्रेटरी फाइनेंस को भी कॉल किया गया, ठीक है, और साथ सिक्योरिटी एजेंसीज के जो हेड थे उनको भी कॉल किया गया, ठीक है, और उनको फिजिकली बुलाया गया और उनको बाकायदा तौर पर तंबीह की गई कि आपने इस सारे प्रोसेस में सिक्योरिटी वाले मामला भी आपने फॉलो करने हैं और फाइनेंस को भी फॉलो करना है। ठीक है। और जो डेट बेसिकली दी गई है 14 मई, उसमें इलेक्शन कराया जाए। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने जो इस प्रोसीडिंग के दरमियान 13-14 दिन ज़ाया हुए थे वो भी उन्होंने 30 अप्रैल में ऐड कर दिए। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जी 90 डेज से प्लस नहीं होना चाहिए, 90 डेज को फॉलो करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन इज क्लियर। तो वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट तो उससे कहीं नहीं जा सकती और ना ही कोई अदारा उससे कहीं लेफ्ट राइट जा सकता है। ठीक है। तो इट्स अ सुप्रीम अथॉरिटी
और उनको ये फॉलो करना पड़ेगा। और आज बेसिकली 12 बजे तक टाइम है, उन्होंने इसको फॉलो करना है। और अगर वो नहीं करते हैं तो फिर डेफिनेटली कोर्ट अपना बेसिकली प्रोसीडिंग लेगी, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और जो भी बेहतर बेसिकली होगा तो ये बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अच्छा सर, सॉरी, ये जो अख्तियारात सुप्रीम कोर्ट से ले रहे हैं कि जी मतलब ये तो मतलब इलेक्शन कमीशन के हाथ में दे रहे हैं, और ये जो कह रहे हैं कि 3 जजेस का क्या फैसला है, इन्होंने पूरा नहीं बनाया, आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ, तो इस पे क्या आगे आएगा राय? देखिए जी, बेसिकली हर चीज़ के बैकग्राउंड में एक ही चीज़ है कि हम इलेक्शन से भागें। ठीक है, इलेक्शन पहले उन्होंने प्रोविंशियल को बेसिकली अनाउंस कर रहे हैं, 8 अक्टूबर तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, फिर ये नेशनल असेंबली के हवाले से भी लेके जा रहे हैं। और बेसिकली देखिए, अवाम को डिलीवर करने की तरफ इनका कोई स्टांस नहीं है। ठीक है, उनको बेसिकली जो सुप्रीम अथॉरिटी है पीएम की या एडमिनिस्ट्रेशन की कि अवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ इनको देना चाहिए। इन्होंने आटे वाला किया, वहाँ लोग मर रहे हैं, आटे की लाइनों में लोग जाके मर रहे हैं। नहीं सॉरी, मैं बात काट दूं मलिक साहब आपकी, अगर आटे की लाइनों में दहशतगर्दी का डर नहीं है, उधर तो लोग ऊपर नीचे चढ़ के मार रहे हैं, तो ये इलेक्शन के लिए है। सिर्फ एक चीज़ है, इलेक्शन से इन्होंने भागना है, उसके लिए ये हर बार इस्तेमाल करेंगे। ये कहेंगे हमारे पास सिक्योरिटी भी नहीं है, हमारे पास फाइनेंस भी नहीं है, दहशतगर्दी भी है, बम ब्लास्ट भी है। अब उनको ये नज़र आ रहा है कि इनके पास इक़्तिदार तो है, लेकिन इलेक्शन की सूरत में इनके पास वोटें नहीं है, कुछ नहीं रहना। ठीक है, और ये बेसिकली इनका स्टांस है, और इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया जनाब। आगे मैं भाई से अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, पूरा इसम ग्रामी जनाब। सरदार मोहम्मद जहांगीर खान जहांगीर साहब, रावलपिंडी बार। अच्छा, देखें, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने याद किया। नहीं क्यों नहीं। इस वक्त जो मुल्क की हालत है, जी स्पेशली इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो इस मुल्क की हालत बना दी है, अब इनके पास इसके अलावा कोई हल नहीं है कि अगर ये मुल्क में दोबारा स्टेबिलिटी चाहते हैं, मुल्क में माशी इस्तेकाम चाहते हैं, मुल्क को राह रास्त पर सीधी लाइन पे लगाना चाहते हैं, तो इलेक्शन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। जो खान साहब ने इनको से कहा है, खान साहब बार बार कहते हैं कि अगर मुल्क को आगे चलाना है, सियासी इस्तेकाम और माशी इस्तेकाम दोनों नज़्म मलज़ूम है, और माशी इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम का होना ज़रूरी है, तो सियासी इस्तेकाम के लिए इलेक्शन का होना ज़रूरी है। जी, असल बात यह है कि इस वक्त मुल्क की जो हालत है, ये जितनी भी इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये 12-13 पार्टी का जो एक मरबा चूचू का मरबा बना हुआ है, इनके पास वोटर नहीं है। इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? इनके पास सब कुछ है, खजाने में सब कुछ है, हो सकता है, लेकिन एक्चुअल जो प्रॉब्लम है इनके साथ वो ये है कि इनको लोग पसंद नहीं करते, इनको लोग वोट नहीं दे रहे, इस वजह से ये घबराए हुए हैं और इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे। लेकिन एट द एंड इंशाअल्लाह इनको इलेक्शन कराना पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, और चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर इंशाअल्लाह एक्शन लेंगे और इनको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। ये कब तक इलेक्शन से भागेंगे? ये जितना भी डिले कर लें, खान साहब की मकबूलियत को ये कम नहीं कर सकते। जब खान साहब की मकबूलियत कम नहीं हो रही है, खान साहब का वोटर बैंक बढ़ रहा है, इनसे लोग और ज़्यादा नफरत करते जा रहे हैं, तो एट द एंड इंशाअल्लाह इनको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत को घर जाना पड़ेगा, इनको कोसों मील दूर इंशाअल्लाह पाकिस्तान के आइंदा आने वाले वक्त में ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ना, ये कहीं भी आपको इंशाल्लाह ये जितने भी इम्पोर्टेड हुकूमत में ये चूचू का मरबा जो बैठा हुआ है, ये नून लीग हो गई, ये पीपी हो गई, ये कहीं दूर दूर तक इंशाल्लाह आपको नज़र नहीं आएंगे। सरदार साहब, ये गुजारिश कर सा कि जड़ा खास कर है कुछ लोग हो जजां के ऊपर बड़ी खुल के तनकीद कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो सानू भी शर्म आना सुनने तो की ख्याल है कि मतलब एक बंदे तो जरा जी गल होनी तो उन्हें अदालत लग जाती है, तो दूए तो की इससे की बनेगा? असल में ये जितने भी नून लीग जो है ना, ये नून लीग वाले हमेशा शुरू से पहले दिन से इनका एक वितीरा रहा है, इनका एक तरीकाकार है कि ये हर चीज़ को मैनेज करते हैं। ठीक है, जो पैसे से मैनेज हो जाए जी बिस्मिल्लाह, जो पैसे से मैनेज ना हो तो उसको ये प्रेशर से मैनेज करते हैं, जो प्रेशर से मैनेज ना हो तो उसके साथ जो अभी तो जस्टिस साहबान के साथ ये कर रहे हैं, ये इस तरह ये सरे खड़े हो जाते हैं और अपने जिसको कहते हैं ना कि अपना नज़रिया ज़रूरत के तहत आपने ये हर चीज़ को अपने नज़रिया ज़रूरत के तहत लाना चाहते हैं, जो ऐसा नहीं हो सकता। अब जुडिशरी जो है वो 1997 वाली या 2020 जुडिशरी नहीं है, ये 2023 है। बिल्कुल अब जुडिशरी जो है वो इंशाल्लाह नज़रिया ज़रूरत के तहत काम नहीं करती, वो आइन के तहत काम करती है। देखें, ये किसी बंदे से पूछ लें, आपने देखा कि इंडिया के जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस था उसने कहा कि ये जो बात है इलेक्शन वाली, ये मैं अगर चीफ जस्टिस हूँ पाकिस्तान का 6 मिनट टोटल
लगते हैं कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराओ। सही है। आप गैर मुल्की जो इंडिया जो भारत जब से हमारा दुश्मन है उसका चीफ जस्टिस अगर ये कह सकता है तो ये तो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस है। सही है। इन्होंने तो रूल एंड रेगुलेशन के तहत, इन्होंने आयन के तहत सारा काम करना है और आयन के तहत जो वो फैसले दे रहे हैं तो वो इनके खिलाफ जा रहे हैं। जब इनके खिलाफ जा रहे हैं इनको तकलीफ, यही फैसला जो आज इस जिन 3 रुकनी बेंच ने जो दिया है, जब खान साहब की हुकूमत खत्म हुई थी तो उस वक्त रात को 12 बजे जब अदालतें लगी थी, रात को 12 बजे अदालतें लगी थी, तो उस वक्त भी तो यही बेंच था ना। उस वक्त इनको बहुत अच्छा लगा, उस वक्त इनके फेवर में था। अब इनके फेवर में नहीं है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन इनको अच्छा लगे या बुरा लगे, इलेक्शन इनको कराना पड़ेंगे। इनका बाप भी इलेक्शन कराएगा क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। कहाँ तक ये इसको नहीं मानेंगे, इनको मानना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, वकला हज़रात की बातें भी सुनी हैं और पता हमेशा सच की होती है। नेक दुआओं के साथ मलिक नवाज सूफी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे।